अर्थ अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की भार अवतारणाय संसार का भार कम करने हेतु अन्य मनुष्य भुवः संसार का नावः नाव इव सुदृश उदधौ समुद्र में सिदंत्याः आर्त दुखी भूरी अत्यधिक भारेण भार से जातः आपने जन्म लिया ही निश्चय ही आत्मभुवा ब्रह्मा द्वारा अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर। अनुवाद इस प्रकार है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। दूसरे कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्र की नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने हेतु अवतरित हुए हैं। खूब सुंदर श्लोक है आज का। हमारे पास थोड़ा समय है, 30-35 मिनट का चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सभी भक्तों के पावन चरणों में दंडवत कोटि प्रणाम। हम आभारी हैं आप सभी भक्तों के, विशेष हमारे श्रीमान अरविंदाक्ष प्रभु जी के, कि उन्होंने हमें सब इस सेवा का मौका दिया। पता नहीं हम उनके समकक्ष तो कुछ बोल ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी उन्होंने हम पे विश्वास किया और उन्होंने बताया कि आप, हमारी कृपा है आपके साथ, आप कुछ बोलिए। तो हमने इस सेवा को स्वीकार किया है। तो प्रार्थना है आप सभी भक्तों से कि कुछ त्रुटि रह जाए इस पतित जीव से तो क्षमा कीजिएगा। और वैसे ही आप सभी काफ़ी दिव्यवान हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं, तो समझ ही जाएंगे, कुछ इधर उधर रहेगा तो भी। हमने पिछले कुछ दिनों पहले प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन किया। प्रभु जी ने भी हमारे यहाँ दो सेशन हुए ना ग्लोरिफिकेशन के। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के, भगवान के दिव्य चरित्रों के गुणगान करने से क्या लाभ मिलता है, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं ग्लोरिफिकेशन लीड्स टू प्योरिफिकेशन। यदि हम भगवान के शुद्ध भक्तों का, भगवान की इन दिव्य चरित्र लीला कथाओं का गुणगान करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। तो बोलने वाले का ही शुद्धिकरण होता है ऐसा नहीं है, सुनने वाले के भी होते हैं। सही है। तो उस तौर पे आज के इस श्लोक में कुंती महारानी की दिव्य प्रार्थनाओं को समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु जी ने जैसे पिछले 2 श्लोकों में हमको बताया, कुछ सुंदर लक्षण उनमें भगवान के दिव्य गुणों के लक्षण प्रतिपादित हुए हैं। 32, 33, 34 और 35, 32, 33, 34 और 35, ये 4 श्लोकों में कुंती महारानी भगवान के प्रागट्य के, भगवान के कुछ दिव्य गुणों के विचार अन्य लोगों के लिए क्या है वो बता रही है। प्रश्न हो सकता है ऐसा क्यों बता रही है, क्योंकि यहाँ तो भक्तों की सभा में सब चर्चा हो रही है। फिर भी यदि जन समुदाय, सामान्य जन समुदाय को लिया जाए तो ये कहना भी उचित है और ज़रूरी है। इसीलिए कुंती महारानी यहाँ बता रही है भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आपके प्रागट्य के, आपके दिव्य लीला कथाओं के, आपके चरित्रों के बारे में भक्तों के अलावा जो सामान्य जन समुदाय वो क्या सोच रहे हैं। तो अभी हमारा आज का जो श्लोक है उसमें यही चीज़ बता रही है कुंती महारानी। श्लोक के शब्दों को समझेंगे। भारावतारण या अन्य, पहली लाइन के जो 2 शब्द हैं उसमें अन्य शब्द को पहले रखेंगे शब्दार्थ समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए। अन्य का कह रही है, अन्य ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं। क्या समझते हैं? तो कहते हैं आप भार को अवतरण करने, मतलब भार को हल्का करने, भार को उतारने के लिए आते हैं। किसका भार उतारने के लिए आते हैं? तो कहते हैं
सिदंत्या भूरि भारेण, तीसरी लाइन का पहला दो शब्द सिदंत्या भूरि भारेण, अर्थात सिदंत्या मतलब जो दुखी हैं। एक शब्द भगवद गीता में सिदंत्या आता है, पहले अध्याय के 24 नंबर के श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि मेरे हाथ पाँव सिदंत्य हो रहे हैं, हाथ पाँव, मैं काँप रहा हूँ, मेरी इंद्रियाँ शिथिल हो गई है, मैं काँप रही है। क्यों? क्योंकि मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं युद्ध कर पाऊँ। तो वहाँ इस शब्द का सिदंत्या शब्द का अर्थ है काँप रही है। यहाँ प्रभुपाद जी ने अर्थ क्या दिया है? सिदंत्या मतलब आर्थ, दुखी। कौन दुखी है? पृथ्वी, धरा जो है। भूरि भारेण, भूरि का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी भार के हिसाब से दुखी हैं, इसीलिए अन्य लोग ये कह रहे हैं कि आप उसका उद्धार करने के लिए, उसको सुख प्रदान करने के लिए, उसके दुख को मिटाने के लिए अवतार होते हैं। अच्छा, यहाँ एक रूपक दिया गया है, कुंती महारानी एक उदाहरण दे रही है किस तरह पृथ्वी भार से चिंतित दुखी हैं, सिदंते हैं। तो कहते हैं भुवो नाव इवो दधो, भुवो नाव इव उदधो, उदधो मतलब पानी, इव मतलब सदृश तरह। जिस तरह नाव में पानी भर जाता है तो नाव क्या हो जाती है? कंपित हो जाती है ना, डगमगा जाती है। हम नाव में कई बार यात्रा करते हैं, यात्रा में जाते हैं तो मायापुर जाते हैं तो गंगा नदी में नाव हमें पार करना होता है, नाव में बैठ के। फिर यमुना में भी हम जाते हैं तो उस पार जाते हैं स्नान आदि के लिए, तो भी हम नाव में बैठते हैं। तो हम देखते हैं पानी तो नहीं आता है, लेकिन हड़बड़ाहटी में या कुछ वो नाविकों के कहने के बावजूद भी भक्तगण ज़्यादा प्रवेश कर जाते हैं तो नाव इधर उधर हो जाती है। तो ठीक उसी रूपक को, उसी प्रमाण को कुंती महारानी यहाँ बता रही हैं कि उसी तरह जैसे ज़्यादा पानी आ जाने से नाव हड़बड़ा जाती है, डगमगा जाती है, उसी तरह पृथ्वी अभी डगमगा गई है। तो जैसे एक नाव में 25 व्यक्ति की जगह है तो 25 से ज़्यादा जाएंगे तो डगमगा जाएगी। तो पृथ्वी भी यहाँ उसी तरह डगमगा रही है। पृथ्वी पे भार बढ़ गया है तो डगमगा रही है। कैसे? तो यहाँ आचार्यगण बताते हैं टीकाओं में कि पृथ्वी पे जो पापी लोग हैं उनकी वजह से वो भार सहन नहीं कर पा रही है। भक्तगण जो हैं, जो भगवान की सेवा पूजा करके अपना जीवन समर्पित किए हैं, उनके द्वारा तो पृथ्वी सुखी ही है, लेकिन साथ साथ में जो पापी गण हैं, जो शास्त्र से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, अनार्य हैं, अनार्य जुष्टम, पहले अध्याय में ही बताया है, तो उन लोगों के हिसाब से आपके ऊपर वजन बढ़ रहा है पृथ्वी के ऊपर, और उसी वजन के हिसाब से पृथ्वी दुखी है। क्या बता रहे हैं? सिदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्मभू अर्थितः। तो जात मतलब आपको प्रार्थना कर रहे हैं। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? आत्मभू ही मतलब निश्चय। अंतिम लाइन का जात के बाद दूसरा शब्द जो है ही मतलब निश्चय ही। आत्मभू मतलब आत्मभू किससे संबोधित हो रहे हैं? ब्रह्मा जी से। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने खूब सुंदर भाव आत्मभू के शब्दों के बताए, वो हम सुनेंगे आगे, लेकिन पहले अर्थ समझते हैं। बता रहे हैं जात ही आत्मभू व अर्थितः। अर्थितः का मतलब यहाँ प्रभुपाद जी लिखे हैं प्रार्थना। तो आत्मभू जो आप स्वयं से प्रकट हैं, इसलिए वो आत्मभू हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा आपको प्रार्थना की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पे बढ़ रहे भार को नहीं देख रहे हैं। पृथ्वी दुखी है और साथ साथ में ब्रह्मा जी को भी कष्ट हो रहा है, इसीलिए वो पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए आपको प्रकट होने की प्रार्थना कर रही हैं। तो साधारण, सामान्य और एकदम सरल शब्दों में इस श्लोक के अनुवाद को कैसे समझेंगे? तो प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर सरल शब्दों में दिया है कि दूसरे अन्य ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं या ये मानते हैं, ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि जैसे नाव में जल बढ़ जाने से नाव आलक डोलक डगमग जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भार वजन बढ़ जाने से वो दुखी हुई है, और उनके दुख को कम करने के लिए
आपसे जो स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसे आत्मभू ब्रह्मा जी आपको प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे अन्य कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, ऐसे पृथ्वी कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में बता रही हैं। ठीक है, श्लोक का सही और एकदम सरल सा अर्थ है, थोड़ा शब्दों को विभाजित करना पड़ेगा। ऐसा है, भाव अवतारणाय, भार को कम करने के लिए अन्य लोग ऐसा सोच रहे हैं, जिस तरह नाव में पानी बढ़ जाने से नाव डगमगा जाती है, उसी तरह पृथ्वी भी डगमगा रही है पापियों के भार से। उसको दूर करने के लिए, आपके प्रागट्य के लिए आपसे जो स्वयं प्रकट हुए हैं ऐसे ब्रह्मा जी आपको प्रार्थना कर रहे हैं। सरल, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ जैसे कुंती महारानी, आगे हम एक श्लोक में पढ़े हैं, नटो नाट्य धरो यथा। पृथ्वी महारानी ने क्या बताया, कुंती महारानी ने प्रार्थना में, कि जैसे आप माया जन्वी का आच्छन्नम, आप माया रूपी पर्दे से आच्छन्न हैं, ढके हुए हैं। किस तरह ढके हुए हैं, तो कहते हैं एक व्यक्ति अपनी नाट्य पाठशाला में या नाट्य मंच पर वस्त्रों को धारण कर अपने आप को ढक देता है। तो ऐसे रूपकों से हमें ये समझना होगा, ऐसे रूपक क्यों उपयोग किए जाते हैं, ऐसे उदाहरण क्यों, क्योंकि वो परफेक्ट हैं। ऐसे कुछ परफेक्ट रूपक भगवान ने भगवद गीता में भी बताए हैं। दूसरे अध्याय में 14 नंबर, जहाँ आत्मा का विश्लेषण करना शुरू करते हैं भगवान 11वें श्लोक से, वहाँ 14 नंबर में श्लोक में भगवान बताते हैं, मात्रा स्पर्शांत कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। पहली लाइन में ही रूपक दिया, कैसे सुख और दुख कैसे हैं, गर्मी और ठंडी की तरह हैं। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद गर्मी आना ही निश्चित है, वैसे सुख के बाद दुख भी आना निश्चित है। ये रूपक हैं। फिर और बहुत सारे रूपक दिए हैं भगवान ने। 246 में 246 में बताते हैं कि एक बड़े सरोवर में जो पानी ग्रहण करना होता है वो नदी से कम होता है, नदी में जो पानी है वो सरोवर की पूर्ति कर देता है। वैसे ही भगवान बताते हैं कि सारे शास्त्रों का भाव अर्थ समझ लेने से किसी एक शास्त्र के अर्थ का, अंग का भाव अर्थ समझ सकते हैं। ऐसे हैं, एक श्लोक और हैं 258 में बता रहे हैं इंद्रियों का शमन कैसे होता है। भगवान उसको, वो अर्जुन का प्रश्न है 254 में, स्थित प्रज्ञ का भागशाह, उस श्लोक का अर्थ बताते हैं, उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं 258 में कि एक कछुआ, उस पर किसी बड़ी आघात आने पर, अटैक आने पर वो अपनी सारे हाथ पैर मुंह को अपनी ढाल के नीचे शमन कर लेता है। वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समेट लेता है जब माया का उस पर अटैक आता है। तो ये परफेक्ट रूपक है। देखिए, ठीक उसी तरह यहाँ कुंती महारानी भी नाव का रूपक दे रही है। जैसे पानी बढ़ेगा तो ही नाव अलग डोलक होगी, ऐसे नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पे जब पापियों का वजन बढ़ जाता है, पापियों का अत्याचार बढ़ता है, तो पृथ्वी दुखी होती है। उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा कीर्तन करने पर, नगर संकीर्तन करने पर, भगवान के नाम का प्रचार करने पर पृथ्वी प्रसन्न होती है। ठीक है, ये कुछ रूपक की बात। अब हम लोग हमारी परिपाटी के हिसाब से आचार्यों की टीकाओं को देखते हैं। तो इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने सारार्थ दर्शिनी में लिखा है कि अन्य लोगों के द्वारा कुंती महारानी प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि आप, अन्य लोगों का ये मत है कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही प्रकट हुए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने केवल यही एक लाइन लिखी है कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही प्रकट होते हैं। ये अन्य लोगों की धारणा है। अब देखते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं। सही है, सही है। सबसे पहले जीव कौन है? ब्रह्मा। हमारे आदि पिता कहे जाते हैं ब्रह्मा जी। हमारे कितने पिता है उसकी संख्या हमें नहीं मालूम, इसलिए आदि पिता कह देने से ब्रह्मा जी का ही संबोधन हो गया। तथा श्री नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। देखिए, हम नारायण के परोक्ष पुत्र हैं, पुत्र ही हैं, माता जी हो या चाहे प्रभु जी हो। हम क्या है? परोक्ष। क्यों है? हमारी कई सारी पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं ब्रह्मा जी के बाद। तो ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के प्रथम और प्रत्यक्ष पुत्र हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का एक बोध ये है
कि वो ऐसा प्रयत्न किए हैं कि पहले 1-2 लाइन में ही सारे श्लोक का भाव रख देते हैं, फिर जितना बताते हैं वो शब्दों का विवरण बताते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में श्री नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। कौन से विष्णु के रूप में? कितने विष्णु हैं? 3 विष्णु हैं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 नंबर में श्लोक, कौन सा है? 7:4, भूमिराप नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च। उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक श्लोक लिखा है जो शाश्वत तंत्र से हैं। लघु भागवतामृत में भी लिखा गया है वो श्लोक। उसमें भगवान विष्णु के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। खूब सुंदर अनुवाद भी प्रभुपाद जी ने दिया है। 7:4 को आप पढ़िएगा तात्पर्य के साथ। उसमें लिखे हैं कि 3 विष्णु हैं। सबसे पहले विष्णु जो महाविष्णु कहलाते हैं, या कारणोदक्षाई विष्णु जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। आपके यहाँ जो ये गोलोक संचित्र दिया है ना, इसमें सारी बातें हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तो सब लिखा है। महाविष्णु जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं, उनका क्या कार्य है? तो वो महत तत्वों को उत्पन्न करते हैं। जब सृष्टि का सर्जन होने की स्थिति आती है तो महत तत्वों को प्रस्थापित करते हैं अपनी योग्य जगहों पे। जैसे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ तो ये तल हमारा जो भूतल है उसके ऊपर 6 लोग हैं, 7 लोग नीचे हैं। ये 14 लोग का हमारा ब्रह्मांड है। उसमें किस तल को किस जगह पे रखना है, इसका व्यवधान कौन करते हैं? महाविष्णु जो महत तत्व की उत्पत्ति करते हैं। फिर दूसरे आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। उसको सिंपल सी याद रखिए। हम क ख ग को पढ़े हैं ना, तो पहले कौन सा आता है वर्ण क, फिर कौन सा आता है ग, फिर कौन सा आता है क्ष। तो पहले कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। उनकी क्या क्या रोल है वो इस श्लोक में प्रभुपाद जी वो शाश्वत तंत्र का श्लोक कोट के उसमें लिखे हैं। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकम तु महतः षष्ठु। एकम तु महतः षष्ठु मतलब पहले जो विष्णु है एक, वो महत तत्व की सृष्टि करते हैं। फिर कहते हैं द्वितीयम त्वंडम संस्थितम, दूसरे जो हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु, वो इन महत तत्वों के द्वारा जो उत्पन्न वस्तुएं हैं उसमें वैविध्य उत्पन्न करते हैं। जैसे ये धरातल का प्रागट्य तो हो गया, लेकिन उसमें पर्वत बनाने हैं, नदियाँ बनानी है, समुद्र बनाने हैं, ये कौन करते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु। और तीसरे जो बता तृतीयम सर्वभूतस्थम, तृतीयम सर्वभूतस्थम, तृतीय विष्णु जो है वो कहें कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। वो सभी जितने भी जड़ चेतन वस्तुएं हैं उसमें प्रवेश करके उनको चलायमान करते हैं। तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव भक्तों को इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि आम लोगों के लिए विष्णु एक हैं, हमारे लिए विष्णु 3 हैं। और उन 3 विष्णु का प्रागट्य किस रूप से है, किस क्रम से है, उनका क्या रोल है सृष्टि के सर्जन में, वो हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे प्रभु जी बारंबार बताते हैं हमें लेक्चरों में कि ये हमारा प्राइमरी सिद्धांत है, प्राइमरी फिलोसॉफी है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की। इसको हम नहीं जानेंगे तो आगे का कुछ समझने में दुविधाएं रहेगी, प्रश्न उठते रहेंगे, है ना। तो इसको हमें जानना पड़ेगा। 3 विष्णु है, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। अभी आगे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। तो 3 विष्णु का हमने रोल बताया। सबसे पहले कारणोदक्षाई जिन्होंने महत तत्व प्रकट किया, दूसरे आए गर्भोदक्षाई विष्णु, उन्होंने क्या किया? वैविध्य प्रकट किया। और तीसरे आए क्षीरोदक्षाई। तो या जो रोल बता रहे आध्यात्मिक संपर्क वो कौन करते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। समझ गए? दूसरे 2 विष्णु जो हैं आगे वाले, पहले और दूसरे, वो आध्यात्मिक ही हैं, लेकिन संपर्क क्षीरोदक्षाई विष्णु से होने के बाद ये महत तत्व में जीव आता है, वो चलायमान होती है। हमारे आत्मा के साथ परमात्मा भी हैं, एक कार्य करने वाले पक्षी हैं और दूसरे साक्षी पक्षी के रूप में हैं। वो छांदोग्य उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद में इसका वर्णन है। भगवद गीता में काफ़ी श्लोकों में कोट किया है प्रभुपाद जी ने इस श्लोकों को, है ना। आगे लिखे हैं परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और भगवान श्री विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ।
कौन से विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है? हमने 3 विष्णु का नाम सुना। गर्भोदक्षय विष्णु, है ना? क्यों? तो क्योंकि वो वैविध्य को प्रकट किए, फिर चलायमान करने के लिए क्षीरोदक्षय विष्णु तो परमात्मा रूप में प्रविष्ट किए, लेकिन साथ साथ में ब्रह्मा जी की भी आवश्यकता होगी, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिए, है ना? तो ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए, इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी आगे लिखे हैं ब्रह्म विष्णु का एक नाम क्या है? इसलिए श्री विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, जिनकी नाभि से पद्म यानी पुष्प कमल का प्राकट्य हुआ, इसीलिए भगवान पद्मनाभ कहलाते हैं। पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु पद्मनाभ क्यों हुए? क्योंकि उनको ब्रह्मा जी को प्रकट करना था, है ना? यदि नाभि कमल से कमल प्रकट नहीं होता तो ब्रह्मा जी कहाँ प्रकट होते? इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि से कमल प्रकट किया और वो पद्मनाभ कहलाए। ठीक है, आगे की लाइन में प्रभुपाद जी ब्रह्मा का नाम बता रहे हैं। ब्रह्मा, यहाँ शब्द आया आत्मभू व अर्थितः, अंतिम शब्द। ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी के संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रकट हुए ऐसे पहले जीव हैं जिनका प्रागट्य होने के लिए माता की आवश्यकता नहीं रही। ठीक है, हम सबों को जन्म लेने के लिए अपनी माता के गर्भ में 9 महीने तक कष्ट सहन करना पड़ता है। माता को भी कष्ट होता है, हम लोगों को भी कष्ट होता है, जीव को भी, लेकिन ब्रह्मा के विषय में ऐसा नहीं है, इसीलिए वो आत्मभू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आत्मभू। और दूसरा, भगवान ब्रह्मा जी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? कमल से प्राकट्य हुआ है, तो क्या कहते हैं उसको? कमल। पद्मनाभ तो भगवान का नाम हुआ, कमलाक्ष हैं। और एक नाम है भगवान, जो भगवान ने जो नाभि से कमल प्रकट किया ना, वो कमल सोने का था। क्या था? सोने का। तो एक नाम है पद्मकंचन, जो भगवान ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से वो सोने का कमल था और उस पे उनका प्राकट्य हुआ है, इसीलिए वो पद्मकंचन भी कहलाते हैं। कहीं कहीं पर शब्द, बहुत अन्य ग्रंथों में ऐसा शब्द एक आध बार यूज हुआ है। ठीक है, और भी नाम है ब्रह्मा जी के इस प्राकट्य के हिसाब से ही, उसको हम बाद में देखेंगे कभी। लक्ष्मी जी श्री नारायण के निकट स्थित उपस्थित थीं और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। देखिए, जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं वैसा स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के लिए भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का सहारा नहीं लेना पड़ा। इससे भगवान का एक गुण प्रस्तावित होता है, वो स्वराट हैं, वो सब कुछ हैं, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, हिरण्यकशिपु ने बताया कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा विष्णु कहाँ है, ऐसे उंगली घुमा रहे थे। तो महाराज जी एक कथा में सुना रहे थे, हमने सुना है कुछ साल पहले, कि जब प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया जा रहा था हिरण्यकशिपु के द्वारा, तो भगवान उनकी उंगली पे कई घंटों तक नाचे हैं। हो सकता है हिरण्यकशिपु यहाँ उंगली रख दे तो भगवान सोचे कि मैं यहाँ प्रस्थापित हो जाऊँगा, हो सकता है ऊपर रख दे तो भगवान कहे मैं वहाँ से प्रकट हो जाऊँगा। तो जब हिरण्यकशिपु ने बताया कि तुम्हारे इस खंभे में है, तो प्रहलाद महाराज ने बता दिया हाँ हैं, तो भगवान वहाँ से प्रकट हो गए, है ना? नरसिंह भगवान कहाँ से प्रकट हुए? खंभे से। तो उनको उस समय अपने माता पिता का चयन करने का भी वक्त नहीं था, इसलिए भगवान स्वराट हैं कि वो किसी भी स्थिति में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी यहाँ से भगवान के गुणगान करने में बताते हैं हमें, यही है भगवान की सर्वशक्तिमता। इसीलिए कहा जाता है भगवान सर्वशक्तिमान है, स्वराट हैं। जो व्यक्ति अल्पज्ञतावश श्री नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है प्रभुपाद जी बिग बैंग थियरी का खंडन कर रहे हैं। किस थियरी का? बिग बैंग। जैसे बताते हैं ना वैज्ञानिक गण कि एक बड़ा सा घट पदार्थ एकत्रित हो गया, उसका ब्लास्ट हुआ तो इस सृष्टि का सृजन हो गया। ऐसा संभव है कि यहाँ पहले ही प्रभुपाद जी ने बताया किसी आध्यात्मिक संग के बिना इस जीवन सृष्टि का चलायमान होना संभवित नहीं है।
तो वो बिग बैंग थियरी से कैसे ये जीव सृष्टि संभवित है बताओ, है ना। तो भक्तगण बताते हैं कि ये बिग बैंग थियरी नहीं है, ये बिग ब्रेन थियरी है, ये सबसे बड़े दिमाग की थियरी है। भगवान का दिमाग सबसे बड़ा है, उनके द्वारा ये सब सिद्धांत स्थापित हुए हैं और ये सब प्रागट्य हुआ है। आगे बताते हैं, वे साक्षात कहाँ है, जो व्यक्ति अल्पज्ञतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वह साक्षात पर ब्रह्म हैं, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियाँ भरी हुई हैं। यहाँ दूसरा सिद्धांत आया भगवान की सर्वोपरिता का। ब्रह्म संहिता में हम भगवान के श्रृंगार दर्शन में यह आरती प्रायः सभी मंदिरों में गाई जाती है। क्या कहते हैं, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय, है ना। कहते हैं ब्रह्मा जी की आपकी सभी इंद्रियां सभी अंगों का काम कर सकते हैं, सभी अंग सारी इंद्रियों का काम कर सकती हैं। तो हमारे मातृमंडल भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भोग भगवान अपनी आँखों से ग्रहण करते हैं, है ना। तो इसमें एक सामान्य जन का प्रश्न का उत्तर है, सुनिए। हमें भक्त जब हम ये सामान्य उत्सवों में भोग लगा के भगवान को माला करते हैं, भगवान जब भोग ग्रहण करते हैं उस समय भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो उस समय हमें सामान्य जन समुदाय ये पूछते हैं कि आपने भगवान को भोग लगाया, भगवान ने तो ऐसे ही दे दिया, कुछ खाया तो नहीं। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि भगवान की सारी इंद्रियां जितने भी भगवान के अंग हैं वो सारे अंगों के काम करते हैं। जैसे भगवान देखने से खाते हैं, खाने से शक्ति वर्जित कर लेते हैं अपने आप में, तो भगवान बोलने से चल लेते हैं, हमें उपदेश देते हैं, चल के आते हैं ऐसे, लेकिन वो बोलते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में हमने सुना है ना, वो ब्राह्मण कहता है आप यदि बोल रहे हैं तो आप चल भी सकेंगे, तो चल के आते हैं भगवान। तो भगवान की सारी इंद्रिय के काम करते हैं। तो हमें उन लोगों को जो प्रश्न करते हैं कि भगवान को आप भोग तो लगाते हैं, भगवान स्वीकार तो नहीं करते, तो उनको ये प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं कि भगवान अपनी आँख से खाते हैं और उस पर कॉपी पेस्ट का सिक्का लगा देते हैं। हम प्रसाद का तो भोग का थाल लगाते हैं ना, उसमें कॉपी पेस्ट का सिक्का भगवान ने ले लिया, उसका सिक्का मार दिया कि आप इसको ले लो, है ना। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान ने कॉपी पेस्ट कर दिया है, इसको अब हम ग्रहण प्रसाद के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। और एक शिक्षा है मातृमंडल के लिए कि जब हम भगवान का भोग बनाते हैं तो हमारे मन में हृदय में भाव ये होना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हे राधा रानी, भगवान का भोग कौन बनाती है नित्य रूप से, नंदगांव में राधा रानी बनाती है, यशोदा मैया कुंदलता आदि सखियों को भेजती हैं, वहाँ राधा रानी जहाँ पर भी हो वहाँ लेने के लिए कि आए हैं और हमारे नंदलाल के लिए भोग बनाए। बहुत सारी कथाएं हैं, आप सब जानते हैं। तो हम जब भोग बनाते हैं तो राधा रानी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राधा देवी, हे हमारी आह्लादिनी शक्तियाँ, आप हमारे साथ रहिए, हमें ये भाव दीजिए, हमें शक्ति दीजिए कि भगवान को आपको इस भोग को प्रदान करके हम आपको प्रसन्न कर सकें, और इस भोग को आप ग्रहण करने के बाद प्रसाद के रूप में आप हमें देगी तो हम भक्तों को और हम अपने आप को भी संतुष्ट कर सकें और आपकी भक्ति में इस प्रसाद से मिलने वाली शक्ति को लगा सकें। ये प्रार्थना यदि हम भाव से करेंगे ना तो राधा रानी अवश्य सहाय करेगी, भगवान अवश्य सहाय करेंगे, क्योंकि भगवान प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यहाँ कुंती महारानी की प्रार्थना को ही भगवान सुन रहे हैं, ठीक है। समय कम है, आगे चलते हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है, उसके पास शिशु उत्पन्न करने हेतु इसके अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं है। देखिए, हमारा जन्म किसी भी जीव का जन्म एक या दो मार्ग से ही होता है ना। ब्रह्मा जी जैसे नाभि कमल से प्रकट हुए ऐसा किसी और का जन्म संभवित नहीं है, क्योंकि उनका जन्म भगवान से हुआ है। इसमें दो सिद्धांत और आचार्यगण बताते हैं कि भगवान के सभी अंगों के प्रमाण सदृश किससे बताया जाता है, कमल से। हमने इसके आगे 2 श्लोकों में पहले कुंती महारानी की प्रार्थना में सुना, नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। भगवान के सारे अंगों को किससे तुलना की गई है, कमल से। क्यों? उस श्लोक में हमने सुना था, प्रभु जी ने बताया था। क्यों? यस, भगवान कमल को प्रकट किए, उसके पहले कुछ प्रकट नहीं किए। ब्रह्मा जी भी कमल के बाद प्रकट हुए। दूसरा, वो आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं। हमारे यहाँ तालाब में होने वाले कमल जैसा वो कमल नहीं है,
वो आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं, इसीलिए वो कमल की महत्वता है। इसीलिए सामान्य रूप से भगवान के अंगों को किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कमल के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए उसकी तुलना, उन अंगों की तुलना कमल से की जाती है, क्योंकि ऐसी एक ही दिव्य चीज़ है जो कमल है, उससे भगवान के और भगवान की भक्ति में आने वाले सारे अंगों के हम तुलना करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी ने, हाँ, हस्त कमल है, हस्त कमल चरण है, और सारे जगह पे कमल। ये यहाँ कुंती महारानी ने 4 अंगों को कमल बताया प्रार्थनाओं में, है ना। नाभि को भी कमल बताया, नमो पंकज नाभाय, तो कमल को भी नाभि को भी कमल का रूप दे दिया। तो ये चीज़ है कि हमें जाननी चाहिए कि हम जब भी भगवान के अंगों का दर्शन करते हैं, भगवान की ये वैविध्यता को दर्शन करते हैं, तो हमारे हृदय में कमल का स्मरण होना चाहिए। ये यहाँ सिद्धांत प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण से नारायण शक्ति की किसी शर्त से बंधे नहीं है। जैसे हमारा जन्म हुआ है, वैसे भगवान किसी भी चीज़ का उस तरह से जन्म करे ऐसे बाधित, भगवान ऐसे बाधित नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूर्ण रूप से कुछ भी करने हेतु स्वतंत्र हैं। वो स्वराट हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ ही हैं। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें माता के गर्भ में रहना नहीं पड़ा, इसीलिए वो क्या है, आत्मभू हैं। पहले सिंपल बता दिया ब्रह्मा जी आत्मभू हैं। क्यों? क्योंकि 10 लाइन में तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया कि ब्रह्मा जी आत्मभू क्यों है ना। मुख्य 2 सिद्धांत हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रकट हुए हैं और उनको अपनी जन्म के लिए माता के गर्भ में सोना नहीं पड़ा हमारी तरह। ठीक है, अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सिद्ध आत्मभू हैं। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में और सृष्टियों के प्रभारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित हैं। देखिए, इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे, हाँ बताइए माता जी। हाँ हाँ, जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, सही है। हमारा प्रागट्य का एक नियमित समय है। जैसे 9 महीने माता गर्भधान करती हैं, तो 9 महीने या कुछ इधर उधर समय में उनको जन्म देना ही पड़ता है, ये फिक्स है। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, वो अपनी इच्छा से उनको प्रकट किए। दूसरा सिद्धांत इसमें ये है भक्तगण, कि भगवान जब ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए इच्छित थे, तो ब्रह्मा जी को क्यों प्रकट करने चाहते थे भगवान? ये जीव सृष्टि का सर्जन करने के लिए, है ना। ब्रह्मा जी भगवान के 3 गुणावतारों में से एक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, उसमें ब्रह्मा जी क्या हैं, रजोगुण के अधिष्ठाता हैं। तो उनको रजोगुणी सृष्टि का सर्जन करने के लिए स्थापित किए हैं भगवान। ठीक है, तो यहाँ एक प्रश्न और होता है भक्तों, कि सारी सृष्टि के सर्जनहार तो भगवान हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने चतुश्लोकी भगवद गीता 10.8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक है चतुश्लोकी में, उसमें 10, 8 के तात्पर्य में इन चीज़ों को बड़ी अच्छे से समझाया है। अहम सर्वस्य प्रभव वाले श्लोक में, कि भगवान जो हैं वो ऐसी सृष्टि करते हैं जो फर्स्ट नंबर की है, जो प्राइमरी है, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि का उत्पन्न होता है वो सेकेंडरी है। उसको कैसे समझे? तो भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय में बताया है। कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवतम के 10 विषय की चर्चा कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, पहले स्कंद के 2 अध्याय के 10 नंबर के श्लोक में। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मुक्तयः मनवंतरेशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। जैसे भगवद गीता में कितने विषय हैं? 5 विषय हैं। कौन कौन से हैं? प्रकृति, फिर परमेश्वर, और ईश्वर तो परमेश्वर आ गए, आत्मा परमात्मा, यस आत्मा, है ना। तो आत्मा, फिर उसके साथ 3 जुड़े हैं, कर्म, प्रकृति और काल, और उसके ऊपर है परमात्मा। ये 5 विषय भगवद गीता आ गए हैं। ऐसे ही 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम में, 1, 2, 10। अत्र सर्ग विसर्गश्च, सर्ग जो है, जो पृथ्वी का प्रागट्य है जीव सृष्टि का, वो भगवान करते हैं।
और ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रागट्य वो क्या है, विसर्ग है। सर्ग सृष्टि और विसर्ग सृष्टि आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, प्रभु जी समझाएंगे अच्छे से। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण उत्तय, ऐसे ये भगवान जो भागवतम के 10 विषय है ना, उसका स्थान भी 1 2 10 1 2 10, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। 10 विषयों में भगवान के द्वारा जो प्रस्थापित है वो पहला विषय है सर्ग सृष्टि, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि का प्रागट्य वो है विसर्ग सृष्टि, दूसरा विषय। वो कौन कौन से अध्यायों में है, कौन कौन से स्कंदों में है, कौन कौन से अध्यायों में है, वो भी लिखे हैं वहाँ प्रभुपाद जी, 1 2 10 में पढ़िएगा, ठीक है। आत्मभू हैं, यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में तथा और सृष्टियों के प्रभारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के अंदर श्वेतद्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो शिरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है, जो यहाँ फोटो में लिखा है शिरोदक्षाई विष्णु, और भगवान शिरोदक का चित्र भी है, ये गोलोक चित्र में आप देख लीजिएगा, जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते हैं। देखिए ब्रह्मांड में ऐसी कई विटंबनाएं आती रहती है, जो उसके पालक देवता हैं वो नहीं सुलझा पाते हैं। तब क्या होता है वो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। तब वे इसके विवरण के लिए, निवारण के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा भी इसे नहीं सुलझा पाते हैं तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ लिखा है ना, जात ही आत्मा भुवार्थित, आपसे जो प्रकट हुए हैं उन्होंने निश्चय ही आपकी प्रार्थना की है, इसीलिए आप प्रकट हुए हैं, ऐसा दूसरे अन्य लोगों का कहना है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब पृथ्वी पर या अन्य लोकों में ऐसी विटंबनाएं, दुविधाएं, दुख आता है तो उसके लोकपाल जो होते हैं वो सब एकत्रित करके, अपने भाई साथियों को एकत्रित करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी उसको नहीं सुलझा पाते तो सबको लेके कहाँ जाते हैं, शिरोदक्षाई। यहाँ एक सिद्धांत ये है कि जब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ब्रह्मलोक में, तो वहाँ तो वो ब्रह्मलोक को और ब्रह्मा जी को देख पाते हैं, लेकिन इन सारे देवी देवताओं को, लोकपालों को एकत्रित करके ब्रह्मा जी जब शिरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी के अलावा कोई शिरोदक्षाई विष्णु को दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा को अपना गुरु माने हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए गुरु के अलावा किसी के पास दर्शन का सामर्थ्य नहीं है, जब तक हम गोलोक धाम में नहीं जाते हैं, है ना। तो हमें हमारी इन भौतिक दृष्टि को शास्त्र चक्षु या गुरु चक्षु बनाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं नाम अपराध में कि गुरु की अवज्ञा करना, उनकी आज्ञाओं की अवज्ञा करना भी एक नाम अपराध है। पद्म पुराण में ऐसे ही नहीं लिख दिया वेद व्यास महाराज ने। इन सिद्धांतों को हमें बेसिक्स पकड़ के समझना होगा। जैसे प्रभु जी हमें यहाँ बारंबार बताते हैं, ये हमारी फिलोसॉफी के सिद्धांत, इसको छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसको समझ के आचरण में ला के तब जाके आगे बढ़ेंगे, है ना। 2 लाइन है बस, समय कम है, ख़त्म हो गया है। तो ब्रह्मा जी के अलावा कोई और शिरोदक्षाई विष्णु को दर्शन नहीं कर पाए। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासनकाल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा के प्रार्थना करते से हुआ। ठीक है, इस श्लोक में अन्य लोग जो बता रहे हैं वो किस तरह पूर्ण रूप से सही नहीं है, ऐसा सिद्धांत यहाँ प्रभुपाद जी ने अंतिम लाइन में बताया। कैसे समझ लेते हैं 1 मिनट में। जैसे भगवान शिरोदक विष्णु के पास ब्रह्मा जी जाके सारे देवी देवताओं लोकपालों के प्रार्थना करते हैं उनके लीडर बन के, है ना। जैसे गुरु महाराज के पास हम जाते हैं तो इस ग्रेस अरविंदाक्ष प्रभु जी हमारे लीडर होते हैं, वो बताते हैं, उस हिसाब से हम महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनकी आज्ञा सुनते हैं, है ना। ये परिपाटी है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ। तो ब्रह्मा जी जब शिरोदक्षाई विष्णु भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि ये पृथ्वी पर भार बढ़ गया पापी दुष्कर्मों का, तो आपको प्रार्थना करना है कि आप प्रकट होइए। तो यहाँ क्या बताया गया है, उन्हें ये बताया गया, शिरोदक्षाई विष्णु भगवान ने ये नहीं बताया कि मैं प्रकट होऊंगा, उन्होंने ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ से आएंगे।
यहाँ सिद्धांत रख रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो प्रकट होने वाले हैं या इस धरातल पर अब जो द्वापर में आएंगे वो भगवान स्वयं गोलोक नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भगवान स्वयं आएंगे देव की वसुदेव के माध्यम से। ये यहाँ लिख रहे हैं, देखिए कह रहे हैं उन्हें बताया गया भगवान आएंगे, मैं आऊँगा ऐसा नहीं लिख रहे हैं शिरोदक्षाय विष्णु, है ना। तो ये समझना होगा। उसके अलावा और एक सिद्धांत है, उसका समय नहीं है। अतएव कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा की प्रार्थना से हुआ। तो ये है इस श्लोक का तात्पर्य कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान को प्रकट होने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा प्रगति का समय हो गया है, अब आप प्रार्थना करने आए हो तो मैं प्रकट होने ही वाला हूँ। ये शिरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि देव की वसुदेव के माध्यम से मैं अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए प्रकट होने वाला हूँ। दूसरा इसमें एक सिद्धांत है, 2 मिनट लूँगा। भगवान ने बताया था, यहाँ प्रभु जी ने 2-3 लेक्चर के पहले बताया था कि ब्रह्मा जी का आयुष्य कितना है, 14 मनु का, है ना। एक मनु का शासन कितना होता है, 71 चतुर्युग, 4 युग का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युग तक एक मनु का शासन होता है ना। तो 14 मनुओं के शासन में 71 चतुर्युग जब आते हैं, उसके 28वें चतुर्युग में ही भगवान द्वापर में आते हैं। अन्य सारे द्वापरों में भगवान अपने किसी न किसी अंश को, अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, समझ गए कौन से 71 चतुर्युग हैं, उसमें 28वें चतुर्युग के द्वापर में, ठीक है, साक्षात गोलोक नंदन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण प्रकट होते हैं। ठीक उसके तुरंत बाद जो कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। उसके अलावा किसी और कलयुग के चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होते। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु आए कितने साल हुए, करीबन 520 साल। तो 520 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकट लीलाओं को ले करके हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। हो सकता है आने वाले और जन्मों में हम इस गोल्डन पीरियड को नहीं भी पा पाएँ। तो इस माला, ये हरिनाम का रस हमें आने वाले जन्मों में शायद न भी मिले। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम योग्य गुरु शिष्य परंपरा के अधीन शरणागत होके इसी जन्म में भगवान का धाम प्राप्त कर लें। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गुरु परंपरा की, दाई गौर प्रेमानंदे।